वाणी स्वामी जी महाराज की आरती परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी के चरण कमल में। वचन 6वां, शब्द 11वां। चरण गुरु हृदय धार रही, चरण गुरु हृदय धार रही। जिस वक्त किसी प्रेमी को नाम मिलता है वो अंदर भजन करना शुरू कर देता है। जब दोनों आंखों के दरमियान तक रूह सिमट जाती है तो अंदर पर्दा खुलता है और रोशनी हो जाती है। जब तारामंडल सूरज और चंद्रमा को पार करके अंदर जाती है तो आगे सतगुरु खड़ा है। वो सतगुरु का नूरी स्वरूप है। जो बाहर हाय हाय करते हैं सब यूं ही करते हैं। कई सत्संगी कहते हैं कि सतगुरु आप ही ले जाएगा। ये तो वही बात है कि लद दे, लदा दे, लादने वाला भी साथ दे। स्कूल तक जाना लड़के का अपना फर्ज है। स्कूल जाएगा तो उस्ताद पढ़ाएगा। वो कहेगा कि आ पढ़। इसी तरह सतगुरु के चरणों तक जाना शिष्य का अपना धर्म है। जब गुरु की हिदायत के मुताबिक नाम जपती हुई रूह सचखंड पहुंचती है तो जो खुशी उसे उस वक्त होती है 7 विलायतें मिलने से भी नहीं होती। जो अंदर नहीं जाते वे अंधे हैं। वे क्या जाने कि सचखंड किसे कहते हैं। अब रूह सतगुरु के स्वरूप तक पहुंच गई, मानो उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। अब नाम भक्ति बाकी है। रूह कहती है कि जिस वक्त मेरे हृदय में सतगुरु के चरण आ गए मुझे शांति आ गई, अपने घर जाने की राह मिल गई, यकीन हो गया। ये रूह करोड़ों युगों से यहां आई हुई थी। कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी घास फूस, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। संसार समुद्र में बही जा रही थी। अब जो दरिया इधर बहता था उल्टा बहने लगा। 84 का चक्र रुक गया। रूह आजाद हो गई। पहले भूली हुई थी, अब अपने देश की राह मिल गई। जो अंदर नहीं गए वे किस तरह कह सकते हैं कि हमारी धार उल्टी है। इस धार में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर बहे जा रहे हैं। जिन्होंने अंदर जाकर उन देशों की लज्जत नहीं ली, शांति हासिल नहीं की, उन्हें क्या खबर कि सतगुरु क्या चीज है। अगर कुछ समझते तो क्या मंसूर को सूली देते, गुरु तेग बहादुर का सीस उतारते, गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाते? हरगिज नहीं। असल बात तो यह है कि मोरी के कीड़े मोरी में ही रहना चाहते हैं। उनको बाग की खुशबू की क्या खबर। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो उसने कहा कि ये मुझे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। भौ की धार कठिन अति भारी, सो अब उलट बही। जिस संसार समुद्र को पार करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि कांप उठे, रूह कहती है मुझे उसका डर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी धार उलट गई, मैं अंदर रवाना हो गई। अब ये गति सतगुरु की कृपा से मिलती है। अगर शिष्य नाम लेकर मन इंद्रियों को साफ नहीं करता, जीवन पवित्र नहीं। चाहे 100 साल बैठा रहे, कुछ नहीं बनता। अगर डॉक्टर से दवाई लाकर आले में रख छोड़े तो बीमारी नहीं जाती। इसी तरह अगर रोटियां लंगर से खाकर खड्डे खोलियों में इधर उधर या किसी और जगह घूम फिरकर वक्त गुजार दिया, बातें की, किसी की निंदा चुगली की, भजन ना किया, तो कुछ नहीं मिलता। यहां आकर या तो सत्संग सुने या भजन करे। लेकिन जिन्हें निंदा की आदत पड़ी हुई है वे अपनी आदत नहीं छोड़ते। चिचड़ी
थनों के पास होती है, दूध तो नहीं पीती लेकिन लहू पीती है। गुरु बिन कौन संहारे मन को, सुरत उमंग अब शब्द गही। रूह जोश में आकर कहती है कि जायदाद पिता की मिलती है और किसी की नहीं मिलती। सो मेरी मदद गुरु ने की। गुरु ने कहा कि ये शब्द की धार है, इसे पकड़ ले, इसके पीछे पीछे चली जा, शब्द की धार दूर पहुंचा देगी। अगर टिकट लेकर गाड़ी में बैठा दिया तो जिस स्टेशन पर जाना है वहां पहुंचाएंगे। ये जितनी जल्दी भजन सिमरन करेगा उतनी जल्दी जाएगा, जितना आलस करेगा उतनी ही देर बाद जाएगा। ये इसके अपने अख्तियार में है। अब रूह कहती है, ये मन करोड़ों जन्मों से विषय विकारों में, नरकों स्वर्गों में धक्के खाता फिरता था, आज मेरे काबू में आ गया, शांति हो गई, यानी रूह अपने देश चली गई, मालिक के घर पहुंच गई। कोटिन जन्म भरम ते बीते, काहू मेरी आन ना बाह गही। कहते हैं, जिस दिन से दुनिया बनी है मैं यहां आया हुआ था। करोड़ों जन्मों से 84 के चक्र में गंदी गंदी योनियों में भटक रहा था। मेरी किसी ने मदद नहीं की, बाह नहीं पकड़ी, न मां न बाप, न बहन न भाई, न किसी और ने। अगर पकड़ी तो गुरु ने, ये उसकी मेहरबानी है। अब के सतगुरु मिले दया कर, शब्द भेद उन सार दई। कहते हैं, मेरे बड़े ऊंचे भाग्य कि मनुष्य जन्म पाकर ऐसे सतगुरु मिल गए। उन्होंने बाह पकड़ ली, यानी शब्द दे दिया। कौन सा शब्द? सार शब्द। सीधी सड़क बता दी। अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। नौ को छोड़ द्वार 10 लागी, अक्षर मथ नवनीत लई। कहते हैं, मेरी रूह शब्द की लज्जत ले रही है। किस तरह? पहले दोनों आंखों तक 9 दरवाजे छोड़ दिए, फिर सहस्दल कंवल खाली कर दिया, फिर ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। इन देशों तक माया है, इससे ऊपर माया नहीं। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मेरी रूह सभी देशों को क्रॉस या पार करती हुई ऊपर आ गई। मक्खन यानी सार वस्तु मिल गई। जब क्षर अक्षर दोनों से ऊपर पहुंची तो सारे खिलाफ उतर गए, असली चेतन सत्ता हो गई। अब रूह सब पर्दे उतार चुकी है। ना ये स्थूल शरीर है, ना इसके अंदर वाला सूक्ष्म, ना कारण, न ब्रह्म है, न माया। उस वक्त ये कहती है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। जिस तरह एक बहुत सुंदर गैस लैंप हो, अगर उस पर 40-50 टाट के पर्दे चढ़ा दो तो जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा है। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाओ, रोशनी की किरणें छन छन कर बाहर आएंगी और कमरे को रोशन कर देंगी। जब सारे पर्दे उतर गए, लैंप अपनी पूरी रोशनी में जाहिर हो जाएगा। इसी तरह हमारी रूह पर बहुत सारे पर्दे चढ़े हुए हैं। पहले ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, फिर मन, माया, तीनों गुण, सत रज तम, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार और 25 प्रकृतियां। जब ये सारे गिलाफ उतर जाएंगे, रूह की रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। रूह कोई छोटी चीज नहीं। नौका पार चली अब गुरु बल, अगम पदार्थ लीन सही। मेरी रूह की किश्ती जो कि बहाव की तरफ बही जा रही थी, गुरु की कृपा से ऊपर दरिया की तरफ चल पड़ी। जब ऊपर की तरफ चली तो जाएगी कहां? जहां से पानी आ रहा है, यानी जहां से, जिस देश में से पहले आई थी, उल्टी धार चढ़कर वहां जा पहुंचेगी। नौका कहते हैं किश्ती को। मुझे उस देश की राह मिल गई। मैं परमेश्वर के पास से आई थी, उसी के पास चली जाऊंगी। क्या क्या कहूँ कहन गत नाही, सुरत शब्द मिल एक हुई। आह, मैं क्या कहूं और किसे कहूं? दुनिया अंधी है। जो लज्जत, जो शांति मुझे मिली है, वो बयान में नहीं आ सकती। खतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, यानी मैं परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गया। इससे ऊंची पदवी और क्या हो सकती है? ये दौलत गुरु देता है। गाय भैंसे तो गुरु से नहीं मिलती। जिस दुकान पर हीरे और जवाहरात हैं, वहां गेहूं और चने का क्या काम है? वहां ये चीजें नहीं मिलती जो संतों से मांगते हो, बेटे बेटियां और दूसरा सामान। जो प्रारब्ध लिखाकर आए हो, वो जरूर भोगनी है, चाहे रोकर भोगो, चाहे हंसकर भोगो। प्रारब्ध के आसरे दुनिया को जिंदगी गुजारनी है। संत प्रारब्ध को नहीं छेड़ते। कोई कहता है मेरा पुत्र मर गया, संतों ने बचाया नहीं। कोई कहता है मेरी स्त्री मर गई, संतों ने बचाई नहीं। संतों की दुकान पर जो सौदा मिलता है, वो लो और अपने घर पहुंच जाओ। रहन गहन की बात न्यारी, संत बिना कोई नाही कही। कहते हैं जो संत अंदर जाते हैं, वे उस देश की रहनी, उसकी कैफियत, उसकी लज्जत का बयान करते हैं। कूंजें पहाड़ पर अंडे देकर मैदानों में आ जाती हैं। अगर कौवे और कबूतर जानना चाहें कि वहां कैसी ठंड है, उस देश की क्या कैफियत है, तो वे नहीं समझ सकते। रमूजे शाहां शाहां बिदानद। सो उस देश की कारगुजारी, वहां का भेद संत ही जानते हैं। इसलिए जब दुनिया निंदा करती है तो वे हंस देते हैं। जिस तरह कोई अंधा किसी सुजाखे को कहे कि तू अंधा है, तो वो हंसकर चुप हो जाता है। सुन शिखर चढ़ महा सुन लख, भंवर गुफा पर ठाट ठई। सतनाम सत धाम निरख धुर, अलख अगम गति पाए गई। सचखंड यानी सतनाम से होती हुई अलख लोक में आई, फिर अगम लोक में, फिर उससे ऊपर राधा स्वामी धाम में आ गई। सुरत निरत संग चली अगाड़ी,
राधा स्वामी चरणमयी। रूह राधा स्वामी कुल मालिक में से गई थी, राधा स्वामी में आ गई। खतरा समुद्र में से भाप बनकर निकला, पहाड़ों पर जाकर बरखा बनकर बरसा, नदी नाले बन गए, फिर बहकर समुद्र में आ गया। 84 के चक्र में से निकलने का यही तरीका है। बगैर गुरु के ना कोई निकल सका है, ना निकलेगा। एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर, सुरत और निरत का क्या हिसाब है? महाराज जी ने फरमाया, यहां बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। असली तो सुरत बनती है 10वें द्वार में, त्रिकुटी तक निरत काम देती है। अब सुरत का क्या काम है? सुनना। निरत का काम है देखना। लाइट इज फास्टर देन साउंड। रोशनी की रफ्तार आवाज से तेज होती है। मतलब तो यह है कि जब तक निरत काम ना करे, सुरत आगे नहीं जा सकती। अब यारत सिंगार सुधारी, प्रेम उमंग भी बहुत चही। आरत का मतलब है रूह का अपने असली मालिक में जाकर जज्ब यानी लीन हो जाना। कहते हैं, हमारी रूह उस मालिक में आकर लीन हो गई, फैसला हो गया, खतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। परमेश्वर का रूप क्या है? प्रेम। रूह का रूप क्या है? प्रेम। फर्क क्या है? ये कतरा है, वो समुद्र है। प्रेमी को प्रेम में मिलना है, यानी चेतन को चेतन में समाना है। काल कला सब दूर बिडारी, दयाल सरन अब आन लई। इस रूह ने काल के देश में आकर करोड़ों जन्म पाए, करोड़ों बार बेटा करोड़ों बार बेटी बनी और करोड़ों बार बेटे बेटियां बनाए, फिर करोड़ों दुख करोड़ों सुख पाए। कहते हैं, अब काल के देश में से निकलकर दयाल के देश में आ गई। त्रिलोकी तक काल का राज है, उसके ऊपर दयाल का राज है। काल के देश में दुख है, दयाल के देश में शांति है। पचरंग बाना पहन बिराजे, शोभाधारी आज नई। कहते हैं, वो दयाल देश का मालिक पांचों तत्वों का कपड़ा पहनकर सतगुरु बनकर मेरे सामने बैठा है और अंदर नूरी स्वरूप होकर दर्शन दे रहा है। जिस तरह ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, इसी तरह का वो सूक्ष्म स्वरूप है। जीव काज निज भवन छोड़ कर, जमा दूध फिर होत दही। कहते हैं, वो कुल मालिक अपना देश और भेष छोड़कर मनुष्य बना, यानी पहले मक्खन था, फिर दूध बना, फिर दही बना और दही से फिर मक्खन। जब हमारे जैसा मनुष्य बनकर आया तो कहता है, तुम इस देश के नहीं, तुम्हारा देश और है। आओ, मैं तुम्हें उस देश की राह बताता हूं। तुम मेहनत करके अंदर चलो। फिर ये भी तो नहीं कहता कि तुम अकेले जाओ, बल्कि ये कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब बावजूद इसके भी हम नहीं चलते। कितना अफसोस है। एक बार उद्धव ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज, आप समर्थ हैं, ये जो दुनिया दुख उठा रही है,
इसे बैकुंठ में ले चलो। कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये नहीं जाते। उद्धव कहता है कि मुझे किस तरह यकीन आए? कृष्ण भगवान ने कहा, पूछ कर देख ले। अब सूअर की योनि सबसे बुरी होती है। उद्धव उसे जाकर कहता है कि चल, तुझे बैकुंठ में ले चलें। कहता है कि क्या वहां बाल बच्चे होते हैं? उद्धव ने कहा कि नहीं। फिर कहता है कि क्या वहां गंदगी होती है? उद्धव ने कहा कि नहीं। कहता है तो मैं नहीं जाता। संत सबसे प्यारी से प्यारी और कीमती चीज देते हैं, ये बेटे बेटियों को नहीं छोड़ सकता, फिर वे क्या दें? एक आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी विद्या पढ़कर आ रहा था। किसी जाट ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? कहता है कि काशी से विद्या पढ़कर आ रहा हूं। जाट ने कहा, तुम्हें हीर रांझा आता है? कहता है नहीं। जाट ने कहा, तुम्हें सस्सी पुन्नू आता है? कहता है नहीं। फिर जाट ने कहा, तुम्हें सोनी महिवाल आता है? कहता है नहीं। तो जाट ने कहा, फिर तुम पढ़कर क्या आए हो? जो संतों से रुपए पैसे मांगते हैं, बेटे बेटियां मांगते हैं, उन्हें संतों के पास आकर क्या लेना है? उन्हें भूखे मरना है, यानी रूहानियत से खाली रहना है। मथ मथ माखन काढ़ निकारा, बिरले गुरमुख चाख चखी। कहते हैं ये दौलत हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों सबके अंदर है, मगर निकाली नहीं, यानी दूध पड़ा हुआ है, मक्खन नहीं निकाला और ना ही घी बनाया। जो कमाई करके रूह को ऊपर ले गए, उन्होंने घी निकाल लिया। राधा स्वामी दीन आवाजा, चढ़ो अधर निज धाम पई। अब संत दुनिया में आकर जीवों को होका देते हैं कि ईश्वर परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में और न दूसरी पोथियों में, न तीर्थों में है, न पहाड़ों में, बल्कि तुम्हारे अंदर है। किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। मगर सुने कौन? क्योंकि रात को जागना पड़ता है, फिर कम खाना कम सोना बड़ा मुश्किल है। यही कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जिस तरह जमींदार 6 महीने मेहनत कर करके अनाज का मुंह देखता है, फिर राह में आंधी तूफान 100 तकलीफें आती हैं, तब कहीं अनाज घर आता है। इसी तरह कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं नंग है, कहीं भूख है। 100 रुकावटें हों, फिर भी मैं यही कहूंगा कि हक की कमाई करनी चाहिए। दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है। उसका उसूल था कि खजाने में से अपने लिए कुछ खर्च नहीं करना, बल्कि हक की कमाई करना। उसका काम क्या था? दरबार के काम से फारिग होकर दस्ती कुरान लिखना, यानी हाथ से कुरान लिखना। इस ख्याल से कि लोग असल से ज्यादा कीमत ना दें, नौकर को देता कि इसे बाजार में बेचा। नौकर बेचकर जो पैसे लाता, उससे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता। जो उसका नौकर था, उसकी कई महीनों की तनख्वाह बादशाह के जिम्मे थी। एक बार उसके घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आ जाओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे रुपए दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास रुपए नहीं थे, उसने टाल दिया। इसी तरह कई महीने गुजर गए। इतने अरसे में कई चिट्ठियां आ गईं कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाजत हासिल कर ली। बादशाह ने उसे 2 रुपए दे दिए। वो हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, मेरी हक की कमाई है, हक की कमाई में बरकत होती है, जा, मालिक बरकत करेगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला आया, मगर सोचने लगा
कि मैं घर जाऊंगा तो वे संबंधी कहेंगे, तू बादशाह का नौकर था, क्या लाया है? उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े उम्दा और बड़े सस्ते अनार देखे। सोचता है, 2 रुपए के यही खरीद लूं, 2-2, 4-4 सारे संबंधियों के हिस्से आ जाएंगे। ये सोचकर उसने 2 रुपए के अनार खरीद लिए। अच्छी खासी गठरी बन गई। गठरी उठाकर घर को जा रहा था। उसका घर बागड़ देश में था। इत्तफाक से वहां की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ये तब बच सकती है अगर इसे अनार मिलें। अब उस इलाके में अनारों का नाम तक नहीं था। बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जो एक अनार लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में ये भी वहां पहुंच गया। ढिंढोरा सुना, पता लगाया तो बात ठीक निकली। दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गया। नौकर ने कहा कि जितने चाहे ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1000 रुपया अनार के हिसाब से कीमत चुका दी। फिर 2 सिपाही साथ दिए कि जाओ, इसे आराम से इसके घर पहुंचाकर आओ। अब वो हजारों रुपए का मालिक बन गया। सो ये हक की कमाई का फायदा है। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष है, चाहे कोई चोर है, डाकू है, ठग है, खाली कोई नहीं। मगर जो भजन करते हैं, रातों को जागते हैं, वही ये दौलत लेते हैं। जैसे पानी हर एक जगह है, कहीं 10 हाथ नीचे, कहीं 20 हाथ नीचे, कहीं 50 हाथ तो कहीं 100 हाथ। जिसने कुआं खोद लिया उसने पानी पी लिया। जिन्होंने नहीं खोदा वे खाली आए और खाली चले गए। यही उसूल यहां रूहानियत में भी है। एक सत्संगी जिसने मुंह काला करके और गले में जूतियों का हार पहना हुआ था, महाराज जी से कहा, हुजूर मुझे बख्श लो, मुझसे गुनाह हो गया। महाराज जी ने फरमाया, सुन लो। किसी औरत ने एक बंदर और एक बकरा पाल रखा था। दोनों अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। एक दिन उसने रोटी पकाई। फिर ख्याल आया कि आज दही के साथ रोटी खाऊं। जब वो बाजार गई तो बंदर ने क्या किया, हाथों से अपने गले की रस्सी खोलकर सारी रोटियां खा लीं। फिर अपने गले में रस्सी डालकर बकरे की रस्सी खोल दी। जब औरत वापस आई तो क्या देखती है कि रोटियां हैं नहीं और बकरा सारे मकान में खुला घूम रहा है। समझी कि सारा कसूर इसी का है, लगी बकरे को मारने। कोई देख रहा था, कहता है कि ये इसका कसूर नहीं, सारा कसूर उस भले मानस बंदर का है। सो ये जितना कसूर है मन का है। शरीर बेचारे का क्या कसूर? कुछ नहीं। इसलिए शरीर को बदनाम करने की जरूरत नहीं। मन हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन का कहना माने वो कब जी सकता है? कभी नहीं। मन ही तुम्हें चोरी, ठगी, ऐब पाप की तरफ ले जाता है। सो मन और सतगुरु दोनों को सामने खड़ा कर लो। फिर अगर मन का कहा माना तो मनमुख हो गए, अगर सतगुरु का कहना माना तो गुरुमुख हो गए। 2 ही रास्ते हैं, चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ। जा बैठ और भजन कर, बख्शने वाला तेरे अंदर है। मथ मथ माखन काढ़ निकारा, बिरले गुरमुख चाख चखी, राधा स्वामी दीन आवाजा, चढ़ो अधर निज धाम पई।